क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट का सम। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। बच्चों ये बहुत ही अटपटा सा सम है, सम समझा तो रही हूँ बट सम है भी बहुत इंपॉर्टेंट। हम ये भी नहीं कह सकते कि सम को छोड़ दे। सम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम सम को छोड़ भी नहीं सकते, सम को करना भी है। लेकिन देखो हमें क्या कहा है, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें शो करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। हम पहले क्या करते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं और खुद को ही गलत साबित करेंगे। रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। रूट 5 इक्वल टू a and b, where a and b have no common factor. Have no common factor and b not equal to 0. b 0 के इक्वल नहीं है। अब b इधर डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। रूट 5 b इक्वल टू a। देखो रूट 5 b इक्वल टू a, क्योंकि b इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नाउ रूट है, हमें रूट को हटाना है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब हम इसमें क्या कर देंगे, स्क्वेयर। बाई बी का स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। रूट एंड स्क्वेयर कट जाएगा, बी का स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। नाउ 5b स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। 5b स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर मीन्स a 5b स्क्वेयर के इक्वल है, मीन्स a इज डिविजिबल बाय 5। इट मीन्स a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये 5b स्क्वेयर के इक्वल है, मीन्स इसको 5 डिवाइड करता है। implies a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। अब ए स्क्वेयर डिवाइड करता है 5, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वेयर डिविजिबल है 5 से, तो ए भी डिविजिबल होगा, ऑब्वियस है। स्क्वेयर डिविजिबल है तो उसका स्क्वेयर रूट भी तो डिविजिबल होगा। नाउ 5c इक्वल टू a, क्योंकि हमारे पास a डिविजिबल है 5 से, तो इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज ए मल्टीपल ऑफ 5। डिविजिबल है तो इट मीन्स ऑब्वियस है मल्टीपल है 5 का, इट इज मल्टीपल ऑफ 5। इस पहले एक मिनट पहले मैंने इसको एज नेम इसको फर्स्ट मान लो। 5c इक्वल टू a, बट वी हैव गिवन a इक्वल टू रूट 5b अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। According to first, we have a is equal to 5c. Then 5c equal to root 5b. We can write it as a 5c equal to root 5b. Again, squaring both side. इसके साइड में लिखो तो फ्रॉम फर्स्ट, मीन्स हमने फर्स्ट से a की वैल्यू ले ली। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। फाइव सी स्क्वेयर इक्वल टू रूट 5 बी स्क्वेयर। रूट 5 बी स्क्वेयर इक्वल टू 5 सी स्क्वेयर। लास्ट पेज पे किया था, और रूट से स्क्वेयर कैंसिल, 5 बी स्क्वेयर इक्वल टू 5 सी स्क्वेयर, 25 सी स्क्वेयर। बिकॉज ऑफ हेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल 5, यहाँ पे 5 का स्क्वेयर क्या आ गया 25। अब बी स्क्वेयर इक्वल टू 25, 5 है मल्टीप्लाई अदर साइड डिवाइड, 5 में से 5 सी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर इक्वल टू 5 सी स्क्वेयर डिविजिबल बाय 5।
implies b square is divisible by 5. Now b square is divisible by 5. Then we can say b is divisible by 5. सेम हमने पहले जैसे a में किया था. b is divisible by 5. Now from first and second, इसको नेम दे दो सेकंड. चलो आपको याद है कि b is divisible by 5, बट पहले हमने क्या किया था कि a is divisible by 5 एंड अब कर रहे हैं हम b is divisible by 5. अब हमारे पास क्या हो गया कि a एंड b दोनों ही डिविजिबल है 5 से. हंस a and b both are divisible by 5. हमने लास्ट पेज पे किया था a and b have no common factor. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. √5 इक्वल टू a and b वेयर a and b have no common factor. मीन्स इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. हमने क्या कहा था कि 5 का कोई भी कॉमन a and b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. अब हम कह रहे हैं कि a and b दोनों में 5 आ रहा है. पहले हम कुछ और कह रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि 5 एंड a एंड b दोनों में है 5. इट मीन्स जो पहले हमने लेट किया था, हमने सोचा था, खुद को ही गलत साबित कर रहे हैं. इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. a and b both are divisible by 5, but we have done a and b have no common factor. It means our position is wrong. Our supposition थी क्या कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो इट मीन्स √5 एक इरेशनल नंबर है. बट √5 इज एन इरेशनल नंबर. Now we move to the next sum. 3 plus 2 √5. 3 plus 2 √5 हमें शो करना है इज इरेशनल नंबर. लेट 3 plus 2 √5 इज रेशनल नंबर. हम क्या कर लेते हैं, इसको रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं. 3 plus 2 √5 रेशनल नंबर है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर a and b are integers and no common factor. कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. अब सेम √5 को हमने इधर रखना, बाकी सभी चीज़ें राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. +3 अदर साइड -3. 2 इधर मल्टीप्लाई में अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. अब ये सारी a एंड b इंटीजर्स है, तो ये सारा क्या बन गया राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड इक्वल टू a1/2 a/b -3 इज रेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर बन गया. रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल क्या, √5. इसके इक्वल √5. ये भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसके इक्वल है. बट √5 इज इरेशनल नंबर. हमने पहले शो किया हुआ है कि √5 इरेशनल नंबर है, जबकि इधर हम निकाल रहे हैं कि √5 रेशनल नंबर है. तो हम क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो इट मीन्स जो हमने
स्टार्टिंग में लेट किया था वो हमने गलत लेट किया था। 3 + 2 √5 इज रेशनल ना होकर इरेशनल नंबर है।